हेलो एवरीवन, एजुकेशन विद कूल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 की विस्तार बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल की समरी देखेंगे। उसका हिंदी और उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। इसके नरेटर का नाम जैक फिनी है और इस चैप्टर में उनका नाम चार्ली बताया गया है। The residents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. New York Central और New York, New Haven और हार्टफोर्ड रेलमार्ग के अध्यक्ष समय सारणी के देर पर शपथ लेंगे कि केवल दो है। कहानी ये ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरे स्तर के उल्लेख के साथ शुरू होती है, जिसमें वास्तविक रूप से केवल दो स्तर है। नायक अर्थात जो नरेटर है, लेखक है, खुद जानता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलमार्ग के अध्यक्ष भी केवल दो स्तरों के अस्तित्व में बहुत विश्वास व्यक्त करेंगे, लेकिन वह स्वयं तीसरे स्थान पर रहा है। बट आई यहाँ पे नरेटर के लिए है, चार्ली के लिए। बट आई से लेकिन मैं कहता हूँ देयर आर थ्री, कि यहाँ तीन हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि तीन हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हाँ, मैंने स्पष्ट कदम उठाए हैं। मैं यहाँ पे चार्ली कहता है कि क्योंकि मैं ग्रेट सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर रहा हूँ। आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने स्पष्ट कदम उठाया है। आई टॉक्ड टू अ सिक फ्रेंड ऑफ माइन अमोंग अदर्स। मैंने दूसरों के बीच में अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से बात की। चार्ली इस बारे में अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से जो एक मनोचिकित्सक है, उससे वार्तालाप करता, उसे ये बताता है कि ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पर 3 फ्लोर है, बल्कि वास्तविक में ओनली 2 ही है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उन्हें यहाँ चार्ली के दोस्त के लिए आए हैं। मैंने उन्हें ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। फिर चार्ली का दोस्त कहता है कि जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति थी। जागृत अर्थात वॉकिंग ड्रीम, जागृत स्वप्न, जैसे खुली आंखों से सपने देखना। उसका दोस्त जो चार्ली का दोस्त होता है, वो चार्ली को कहता है कि तुम खुली आंखों से सपने देख रहे हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। ही यहाँ उसके दोस्त के लिए है। उसका दोस्त कहता है चार्ली से कि तुम अनहैप्पी हो, तुम नाखुश हो। चार्ली का दोस्त कहता है चार्ली से कि तुम बहुत दुखी हो, तुम नाखुश हो, तुम खुश नहीं हो। That made my wife kind of mad। ये सुनकर जो चार्ली की जो पत्नी है वो पागल थी, पागल सी हो गई। इसने मेरी पत्नी को पागल बना दिया। मतलब कि ये जो लाइन है, जो उसका दोस्त कहा कि तुम खुली आंखों से सपने देख रहे हो, ये सुनकर उसकी पत्नी बिल्कुल पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने समझाया that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। लेकिन उसने समझाया, चार्ली का जो दोस्त है उसने समझाया कि उसका मतलब है कि आधुनिक जो दुनिया है उसमें असुरक्षा है, भय, युद्ध, चिंता और बाकी सभी चीज़ों से भरी है, और मैं बस बचना चाहता हूँ। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं बस बचना चाहता हूँ। वेल, अच्छा, हु डजंट, कौन नहीं करता। एवरीबॉडी, आई नो वांट टू एस्केप, मुझे पता है कि हर कोई बचना चाहता है। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन,
लेकिन वे ग्रेड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर पर भटकते नहीं हैं। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड। लेकिन यही कारण है, उन्होंने कहा, चार्ली के फ्रेंड ने कहा। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और मेरे दोस्त सभी सहमत हुए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। सब कुछ इसकी ओर इशारा करता है। दे क्लेम्ड। उन्होंने दावा किया। माई स्टॉप कलेक्टिंग। मेरा डाक टिकट संग्रह है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। यह वास्तविकता से एक अस्थायी शरण है। वेल, ठीक है, मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंड मदर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। जैसा कि मैंने सुना है, उनके दिनों में चीज़ें बहुत अच्छी और शांतिपूर्ण थी। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। उन्होंने मेरा संग्रह शुरू किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। यह भी एक अच्छा संग्रह है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। व्यावहारिक रूप से हर अमेरिकन के 4 के ब्लॉक। एंड फर्स्ट डे कवर, पहले दिन के कवर। एंड सो ऑन, और इसी तरह है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, यू नो। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने डाक टिकट भी एकत्रित किए, आप जानते हैं। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंस एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल। चार्ली बताना चाहता है कि वैसे भी यहाँ ग्रेड सेंट्रल में क्या हुआ है। वन नाइट लास्ट समर। पिछली गर्मी की एक रात। आई वर्क लेट। मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। इसलिए मैं अपने अपार्टमेंट तक शहर जाने की जल्दी में था। चार्ली गर्मी की रात में एक बार बहुत देर तक ऑफिस में काम करने के कारण उसने घर जाने की बहुत जल्दी में था। वो चाहता था कि मैं घर जाऊं, आराम करूं। हर कोई ये चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी घर जाऊं और आराम से सोऊं, मैं आराम करूं, अपने घर जल्दी से जल्दी जा सकूं। वैसे ही चार्ली भी यहाँ पर बहुत देर रात तक काम करके वह घर जाने की बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। सो आई डिसाइडेड, आई यहाँ चार्ली के लिए है। सो चार्ली ने डिसाइड किया कि मैं ग्रेड सेंट्रल से मेट्रो लेने का फैसला किया, क्योंकि यह बस से तेज था। चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे से गुजरने का फैसला किया, क्योंकि अगर वह बस से जाता तो वो और भी ज़्यादा लेट हो सकता था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं चार्ली नाम का एक साधारण आदमी हूँ। 31 ईयर्स, 31 साल का। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गबर्डियन सूट। और मैंने एक 10 गबर्डियन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। मैंने एक 10 गबर्डियन सूट और एक फैंसी बैंड के साथ एक स्ट्रॉ टोपी पहन रखी थी। जो चार्ली होता है उसने गबर्डियन सूट पहन रखा था और एक टोपी पहन रखी थी जो फैंसी टाइप की थी। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैंने एक दर्जन पुरुषों को पास किया जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे। चार्ली यह कहना चाहता है कि जब मैं
मैंने गवर्नमेंट सूट पहन रखा था और मैंने फैंसी टोपी लगा रखी थी और मेरे पास ही बहुत सारे लोग जा रहे थे जो बिल्कुल मेरे जैसे थे, लेकिन यह मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। अब जानते हैं कि चार्ली के साथ ऐसा क्या हुआ। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं बस अपनी पत्नी लुइसा के घर जाना चाहता था। चार्ली की पत्नी का नाम आया है लुइसा। इसे याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि चार्ली की वाइफ का नाम क्या था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में बदल गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और पहले स्तर पर नीचे चला गया। वेर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ आप 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेनें लेते हैं। मतलब कि चार्ली जो होता है वो उस स्टेशन पर जाता है और कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरता है और फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। वहाँ 20वीं सदी की ट्रेनें चलती है। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैं दूसरी उड़ान से दूसरे स्तर पर गया जहाँ से उपनगरीय ट्रेनें निकलती है। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम ducked into an arched doorway heading for the subway and go lost। मेट्रो की ओर जाने वाली एक धनुषाकार द्वार में घुस गया और खो गया। चार्ली एक डोरवे में चला गया और वह खो गया। चार्ली कहना चाहता है कि मैं जब वहाँ गया तो मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पर आया जहाँ 20वीं शताब्दी की ट्रेनें थी, फिर मैं सेकंड फ्लोर पर आया जहाँ उपनगरीय ट्रेनें थी, और मैं एक धनुषाकार मतलब कि एक डोर पे आता है, उसमें एक गेट आता है, उसमें चार्ली चला गया और वहाँ खो गया। दैट्स ईजी टू डू, ये करना आसान है। चार्ली कहना चाहते हैं कि मैं कितना आसानी से वहाँ खो गया। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। चार्ली यहाँ कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सैकड़ों बार अंदर और बाहर गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं हमेशा नए दरवाजे और सीढ़ियों और गलियारों में टकरा रहा हूँ। मतलब कि चार्ली कहते हैं कि मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन मुझे हमेशा नया डोर भी देखने को मिलता है, नया स्टेयर्स और नया कॉरिडोर्स। वंस एक बार आई गोट इनटू अ टनल, एक बार में लगभग आई गोट इनटू अ टनल अबाउट अ मील लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। चार्ली कहते हैं कि मैं एक बार में लगभग 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में आ गया। चार्ली कहते हैं कि मैं घुसा तो एक टनल में और उसका जो रास्ता था वो कहाँ निकला, रूजवेल्ट होटल में। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप, मैं वापस आया, मैं दोबारा आया। आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। चार्ली कहता है कि जब मैं दूसरी बार गया तो मैं 3 ब्लॉक दूर 46वीं स्ट्रीट पर एक कार्यालय की इमारत में आ गया। चार्ली ये बताना चाहता है कि मैं वैसे तो बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी आता हूँ तब मैं घुसता कहीं और हूँ और उसका रास्ता कहीं और निकल जाता है। ये चार्ली के साथ बहुत बार हो चुका था। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, चार्ली सोचता है, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। चार्ली कहता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, कभी नया गलियारा और सीढ़ियों की जड़ों की तरह धकेल रहा है। That's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park।
चार्ली कहता है कि शायद एक लंबी सुरंग है जो अभी शहर के नीचे टाइम्स स्क्वायर के रास्ते में, शायद सेंट्रल पार्क के रास्ते में महसूस करने के बारे में किसी को नहीं पता है, और शायद इसलिए कि सालों से इतने सारे लोगों के लिए ग्रेट सेंट्रल एक निकास रहा है। चार्ली बताना चाहता है कि कैसे वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हमेशा जाता है और हमेशा हर बार खो जाता है। वह बताना चाहता है कि यह शायद उन लोगों के लिए निकलने का एक रास्ता है कि जहां वो नहीं पहुंच पाते, उससे वो निकलने का वो रास्ता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल्स थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। और शायद इसलिए कि सालों से इतने सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक निकास रहा है, एक बचने का तरीका हो सकता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माई सीक्रेटिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। चार्लिया कहता है कि बचने का एक तरीका हो सकता है कि मैं सुरंग में कैसे घुसा, लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को इस विचार के बारे में कभी नहीं बताया, इस बारे में कि कैसे मैं वहां जाता हूँ, हर बार खो जाता हूँ। इस बारे में चार्ली ने अपने दोस्त जो मनोचिकित्सक था उसको नहीं बताया इस बारे में। The corridors I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. चार्ली कहता है कि मैं जिस कॉरिडोर में था वह बाईं ओर मुड़ना शुरू कर दिया और नीचे की ओर झुक गया, और मुझे लगा कि यह गलत है, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। All I could hear was the empty. मैं जो कुछ सुन सकता था वह मेरे अपने कदमों की खाली आवाज थी। Sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. चार्ली कहता है कि मैं जो कुछ सुन सकता था वो सिर्फ खाली आवाज थी, मतलब कि ओनली सिर्फ मेरी ही आवाज थी। Then I heard that sort of hollow roar ahead that mean open space and people talking. फिर मैंने उस तरह की खोखली दहाड़ सुनी जिसका मतलब है कि खुली जगह और लोग बात कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left. सुरंग एकदम बाई मुड़ गई। I went down a short flight. और मैं सीढ़ियों की छोटी सी उड़ान से नीचे गया। And came out on the third level at Grand Central Station. और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर पर बाहर आया। For just a moment. एक पल के लिए I thought मुझे लगा I was back on the second level, कि मैं वापस दूसरे स्तर पर वापस आ गया हूँ। But I saw the room was smaller. लेकिन मैंने देखा कि कमरा छोटा था। There were fewer ticket windows and train gates. टिकट खिड़कियाँ और ट्रेन के फाटक बहुत कम थे। And the information booth in the center was wood and old looking. और केंद्र में सूचना बूथ लकड़ी का और पुराना दिखने वाला था। एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आईशेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। और बूथ के आदमी के ने हरे रंग का आईशेड और लंबी काली आस्तीन वाला रक्षक पहना था। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. रोशनी मंद थी और टिमटिमा रही थी. देन आई सो वाई. फिर मैंने देखा क्या. दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट. वे खुली लो वाली गैस लाइटें थी. देर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर. फर्श पर पीतल का पीकदान थे. और across the station a glint of light caught my eyes. और पूरे स्टेशन पर रोशनी की एक झलक ने मेरी आंख पकड़ ली. A man was pulling a gold watch. एक आदमी अपनी बनियान की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था. Was from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch the front. उसने ढक्कन खोला और अपनी घड़ी पर नजर डाली और बोहें छुड़ा ली.
ही वर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लेपल, और छोटे लेपल्स के साथ एक काले 4 बटन वाला सूट। एंड ही हैड अ बिग, और उसके पास एक बड़ी ब्लैक काली हैंडल बार, एक हैंडल बार मस्टेज मूछे थी। देन फिर आई लुक्ड अराउंड एंड saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग। फिर मैंने इधर उधर देखा और देखा कि स्टेशन में हर कोई 1890 कुछ कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ी, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टेज इन माई लाइफ, और फैंसी मुझे कभी नहीं देखी। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला ट्रेन के फाटक से अंदर चली गई। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहन रखी थी और अपने हाई बटन वाले जूतों के ऊपर स्कर्ट पहनी थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, पटरियों पर, आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक लोकोमोटिव एक झलक पकड़ी। अ वेरी स्मॉल करियर, एक बहुत छोटी क्यूरियर, आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टेक, फनल आकार के ढेर के साथ। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चला। टू मेक श्योर, सुनिश्चित करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज बॉय के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक्स ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, उसके पैरों पर कागजों के ढेर पर नजर डाली। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, यह द वर्ल्ड था और द वर्ल्ड वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, मुख्य कहानी ने राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा। आई हैव फंड दैट फ्रंट पेज सिंस, मुझे वह फ्रंट पेज तब से पब्लिक लाइब्रेरी फाइलों में मिला है। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894, मुझे वह फ्रंट पेज तब से पब्लिक लाइब्रेरी फाइलों मिला है और यह 11 जून 1894 का छपा था। I turned toward the tickets windows knowing that here, मैं जानकर टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ गया कि ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, कि यह ग्रांड सेंट्रल में तीसरे स्तर पर ऐसे टिकट खरीद सकता हूँ। आई कुड बाय टिकट्स, में टिकट खरीद सकता हूँ। दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, और मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी ले जाना चाहते हैं। In the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, वर्ष 1894 में और मुझे गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट चाहिए थी। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अभी भी एक अद्भुत शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस है, जिसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स, विशाल लॉन एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज, और जबरदस्त पेड़ हैं। होज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जिनकी शाखाएं ऊपर की ओर मिलती हैं। एंड इन 1894, और सड़कों पर छत बनाती है। और 1894 में समर इवनिंग, गर्मी की शाम में, वह ट्वीस एस लॉन्ग, दुगुनी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन में बाहर बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली,
पुरुष सिगार पी रहे थे और चुपचाप बात कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, महिलाएं ताड़ के पत्तों के पंखे लहरा रही थी। विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ आग की मक्खियाँ थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांतिपूर्ण दुनिया में। टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, प्रथम विश्व युद्ध के साथ वहां वापस आने के लिए अभी भी 20 साल दूर है। एंड वर्ल्ड वार इन ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और द्वितीय विश्व युद्ध के 40 साल बाद। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मुझे उसके लिए 2 टिकट चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, क्लर्क ने मेरी फैंसी हेडबैंड पर नजर डालते हुए किराए का अनुमान लगाया। बट लेकिन ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराए का अनुमान लगाया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 कोच टिकटों के लिए पर्याप्त था। 1 वे, एक तरफ। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिलों पर सिर हिलाया। डेट एंड मनी मिस्टर, वह पैसा नहीं है मिस्टर। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि आप मेरी खाल उधेड़ने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो आप बहुत दूर नहीं जाएंगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने अपने बगल में नकदी दराज पर नजर डाली। ऑफ कोर्स, बेशक। द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, बेशक पैसा पुरानी शैली के बिल थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नो डेज, आज हम जितना पैसा इस्तेमाल करते हैं उससे आधा बड़ा और अलग अलग दिखने वाला। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग सा दिखने वाला। आई टर्न्ड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और तेजी से निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल एवन इन 1894, 1894 में भी जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड दैट वाज दैट, और वह था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जैसे आया था। आई सपोज, वैसे ही चला गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच हावर, अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली, और वी हैड, लगभग हमारे पास थे। एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुरानी शैली की मुद्रा खरीदी। दैट रियली वरीड माई सिक-ट्रिस्ट फ्रेंड, जो वास्तव में मेरे मनोचिकित्सक मित्र को चिंतित करती थी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर्स, आप लगभग किसी भी सिक्का डीलरों पर पुराने पैसे खरीद सकते हैं। बट लेकिन यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, मेरे $300 पुराने बिलों में 200 से कम खरीदे। बट लेकिन आई डिडंट केयर, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। एग्स वर 13 cents अ डजन इन 1894, 1894 में अंडे 13 सेंट एक दर्जन थे। बट I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, लेकिन मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर की ओर जाने वाला कॉरिडोर फिर कभी नहीं मिला। Although I have tried often enough, हालांकि मैंने अक्सर कोशिश की है। लुइसा वाज प्रीटी, लुइसा बहुत चिंतित थी। प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा बहुत चिंतित थी जब मैंने उसे ये सब बताया। एंड आई डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फ्रॉम द थर्ड लेवल एनी मोर, और नहीं चाहती थी कि मैं अब तीसरे स्तर की ओर देखूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और थोड़ी देर बाद मैं रुक गई।
I went back to my stamp but I went back to my stamp. मैं अपने टिकटों के पास वापस गया but now we're but looking. लेकिन अब हम दोनों देख रहे हैं every weekend, हर सप्ताहांत, because क्योंकि now we have proof. मेरा क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है that the third level is still there, कि तीसरा स्तर अभी भी है. My friend Sam Weiner disappeared. मेरा दोस्त सैम वेनर गायब हो गया. Nobody knew where, कोई नहीं जानता था. But I sort of suspected because Sam's a city boy. कहाँ कोई नहीं जानता था कि कहाँ, लेकिन मुझे संदेह था कि क्योंकि सेम एक शहर का लड़का था. एंड और ही ऑलवेज हमेशा said he liked the sound of the place. And I used to tell him about Galesburg, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था. I went to school there, मैं वहाँ स्कूल गया था. And he always, और उसने हमेशा said कहा, he liked the sound of the place, मुझे उस जगह की आवाज़ पसंद है. And that's where he is all right in 1894, और वही है ठीक है 1894 में. बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फूजिंग विद द स्टाम्प कलेक्शन, अपने डाक टिकट संग्रह के साथ आईफोन खिलवाड़ करते हुए मैंने पाया. वेल अच्छा, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. अच्छा, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब एक नया स्टाम्प जारी किया. स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, जब नया स्टाम्प जारी किया जाता है तो स्टाम्प संग्रह कुछ खरीदते हैं. एंड यूज देम टू मेल इन envelopes and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. अच्छा, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. जब एक नया स्टाम्प जारी किया जाता है तो स्टाम्प संग्रह कुछ खरीदते हैं और बिक्री के पहले ही दिन इनका इस्तेमाल खुद को लिफाफे भेजने के लिए करते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क तारीख साबित करता है. द इन्वोल्व्स इन कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, लिफाफे को प्रथम दिन का आवरण कहा जाता है. डेट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर में से मुझे वह मिला. आई फाउंड वन, मुझे वह मिला. दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था. बट देयर इट वाज, लेकिन यह वहाँ था. इट वाज देयर बिकॉज समवन, यह वहाँ तक कि किसी ने हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, लेकिन किसी ने इससे गेल्सबर्ग में अपने घर पर मेरे दादाजी को भेज दिया था. That's what the address on the envelope said. लिफाफे पर पता यही कहता है. एंड और it had been there since July 1894, और ये 18 जुलाई 1894 के बाद से वहाँ था. The postmarks showed that, पोस्टमार्क ने दिखाया कि yet अभी तक I didn't remember it at all, अभी तक मुझे बिल्कुल याद नहीं आया. The stamp was a 6-cent डूल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर के साथ. डाक टिकट 6 सेंट हल्के भूरे रंग का था. नेचुरली, स्वाभाविक रूप से. व्हेन, जब. द एनवेलोप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब मेल में लिफाफा दादाजी के पास आया. इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो यह सीधे उनके संग्रह में चला गया और वहीं रहा. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने उसे निकाल कर खोला नहीं. द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, अंदर का कागज खाली नहीं था. इट रीड, इसे पढ़े. यह जो लेटर सा है वो स्टाम्प फर्स्ट डे कवर है.
चार्ली के दादाजी भी स्टाम्प कलेक्ट करने का काम करते थे, उनकी हॉबी थी, उनका शौक था और वैसे ही चार्ली का भी शौक था। यह फर्स्ट डे कवर है, ये खाली नहीं है। चार्ली कहता है कि इसे पढ़ें, तो हम इसे पढ़ते हैं। 1941 विलार्ड स्ट्रीट्स, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं कामना करता हूँ कि आप सही थे। देन, तब, आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, तब मुझे विश्वास हो गया कि आप सही थे। एंड, और, चार्ली, इट्स ट्रू, चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा स्तर मिला। आई हैव बीन हर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी, डाउन द स्ट्रीट्स एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, डेली की गली में कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सेइंग नेली होम, और वे सब बाहर बरामदे में गा रहे हैं, नेली होम देख रहे हैं। एंड आई एम, और मुझे इन्वाइटेड ओवर द लेमनेड, और मुझे नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया गया। कम ऑन बैक, वापस आओ। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, तब तक देखते रहे जब तक आपको तीसरा स्तर नहीं मिल जाता, और यह इसके लायक है, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सेम, नोट पर सेम के हस्ताक्षर है। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, स्टैम्प एंड सिक्के की दुकान पर मैं गया। आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट एट $800, मुझे पता चला कि सेम ने $800 की पुरानी शैली की मुद्रा खरीदी थी। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी शैली की, दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हेज फीड एंड ग्रेन बिजनेस, इससे उसे घास, चारे और अनाज के अच्छे छोटे व्यवसाय में स्थापित होना चाहिए। उसने कहा, he always said that's what he really wished he couldn't do, और उसने हमेशा कहा कि वह वास्तव में यह चाहता है कि वह ऐसा कर सके। एंड ही सर्टेनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह निश्चित रूप से अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। एंड ही सर्टेनली कैंट नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, 1894 में गैल्सबर्ग इलिनॉइस में नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, उनका पुराना व्यवसाय। वाई, क्यों? सेम वाज माई सिक्ट्रिस्ट, सेम मेरा मनोचिकित्सक था। सोचो, ये इस पाठ की समरी जो हिंदी है। इसी के साथ हमें वीडियो एंड करते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आप किस तरह से समझना चाहते हैं वो मुझे बताएं, मैं आपको उस तरह से समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। अगले पार्ट जो अगला जो पार्ट है द टाइगर किंग, उसकी समरी में अगले वीडियो में डालूंगी। सो आप जल्दी से जल्दी अगली वीडियो का वेट करें और उस वीडियो को देखें, और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।